हेलो दोस्तों, आंचल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज है फरवरी की 12 तारीख। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ। और अभी शाम का समय है, 5 बजे हैं। कुछ काम कर रही थी तो सोचा आपसे शेयर करूं। रोज़ कुछ ना कुछ काम हो रहा है टेरेस पे। और ये सारे मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट आप देख सकते हैं। और 5 प्लांट ही मैंने बचाए हैं, बाकी को सब निकाल दिए हैं। इस तरह की कंडीशन में हो गए थे। ये देख रहे हैं पत्ते, फ्लावरिंग तो हो रही थी लेकिन इनके पत्ते ब्राउन हो रहे थे। तो लगभग बहुत दिनों तक साथ रहा मैरीगोल्ड का। अब इसके प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। और आज मैंने हाइब्रिड जो मैरीगोल्ड की कटिंग रेडी हो गई है उनको शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो देखिए 2 टीपा और बचा हुआ है, उसको आज मैंने पेंट कर दिया है। और कुछ हैंगिंग बास्केट, ये टोकरी वाला जो डलिया होता है वो खाली हो गए थे, तो उनको भी मैंने पेंट कर दिया है। और ये एक आप लोग से सलाह चाहूँगी फ्रेंड्स, ये मेरा मिनी चांदनी का प्लांट है। इसका मदर प्लांट है मेरे पास और भी, और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। लगभग 1.5-2 साल का प्लांट है ये। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग रेडी हो जाती है। जैसे ये नीचे का ब्रांच यदि मैं कट करके लगा दूं तो इसकी कटिंग लग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ इसको बोनसाई पॉट में शिफ्ट करने का। तो क्या मैं इसे बोनसाई पॉट में शिफ्ट कर दूं? आप लोग अपना सलाह मुझे दीजिएगा। और 2-4 दिनों में मैं ये काम करने वाली हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि इसको मैं बोनसाई ट्रे में शिफ्ट करूँ कि नहीं करूँ। और ये गुड़हल गुड़हल में अभी इंसेक्ट का अटैक हुआ है, एफिड लगे हुए हैं अभी। और ट्रीटमेंट चल रहा है, बीच बीच में मैं इंसेक्टिसाइड का अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए ये 2 प्लांट यहाँ पर देख रहे हैं आप। एक्चुअली यहाँ पर 3 प्लांट है, जिसमें 2 में फ्लावरिंग आ रही है और एक में नहीं हो रही है। तो 3 कटिंग यहाँ मैंने लगा दी थी और इसी तरह से मैं कटिंग लगा देती हूँ। किसी भी पॉट में मुझे खाली जगह दिखता है तो वहीं मैं दबा देती हूँ कटिंग को, और वो बड़ी आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर डॉग फ्लावर का प्लांट है, यहाँ भी मैंने लगा दिया था। और बीच में बारिश हुई थी ना हमारे यहाँ विंटर के समय, उसी समय जब मैंने अपने प्लांट की साफ़ सफाई करी थी मैरीगोल्ड की, तो उसी समय मैंने तोड़कर कटिंग लगा दिया था फ्रेंड्स। तो लगभग 5-6 कटिंग रेडी हो गए हैं। और गमले भी मेरे खाली हो गए हैं। कुछ गेंदा के प्लांट ख़राब हो गए थे तो उनको हटाया मैं। और एनुअल क्रिसेंथेमम के प्लांट, जो सेवंती के प्लांट हैं, उनको हटाया। तो पॉट भी खाली हैं। और ये देखिए ये रेड कलर का डेंथस है और रूट रॉट हो गया है, तो इसको भी मैं हटा देती हूँ। इसकी कटिंग यदि लगाने लायक होगी तो मैं लगा दूँगी उसको भी। तो डेंथस का प्लांट भी ओवर वाटरिंग से ख़राब हो ही जाता है। हमारे श्रीमान जी अभी कंटिन्यू पानी डाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनको आइडिया नहीं है किस प्लांट में हमको डालना है पानी और किस में नहीं डालना है। रेगुलर डाल रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है, क्या कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से निकाल के। और रूट्स बन गए हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। और इसमें तो उतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि अब इसका सीजन भी जा रहा है। और देखिए ये इस तरह से रूट्स बन गए हैं। तो मैंने सोचा पॉट तो खाली है, चलो इसी को लगा दिया जाए। अलग से पॉट इनको मिले तो कम से कम हो सकता है इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो जाए। और अभी अप्रैल तक है इनके पास टाइम, और अप्रैल तक फ्लावरिंग चलती है जो विंटर के प्लांट होते हैं उनकी। और एक और निकालती हूँ मैं, ये देखिए। और देसी और हाइब्रिड गेंदा में क्या अंतर होता है, ऐसा मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि देसी गेंदा का जो प्लांट होता है वो लंबा होता है, हाइट उसकी ज़्यादा होती है। और जो हमारा हाइब्रिड गेंदा होता है उसकी हाइट कम होती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है छोटे से प्लांट में भी। और देसी गेंदा का जो प्लांट होता है वो रफ एंड टफ होता है। उसके सीड आप कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार कर सकते हैं और उसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और जो हाइब्रिड गेंदा होता है उसकी सीड हम घर में कलेक्ट करते हैं तो वो सीड ग्रो नहीं होता फ्रेंड्स। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था और कटिंग से हाँ तैयार हो जाता है जो हमारा हाइब्रिड गेंदा होता है वो। तो यही अंतर होता है और कोई ख़ास अंतर नहीं होता, बस हाइट का अंतर रहता है। उसके प्लांट लंबे हो जाते हैं और इसके प्लांट छोटे छोटे होते हैं।
और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें फ्लावरिंग चलती है, जो हाइब्रिड गेंदा होते हैं, और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं छोटे छोटे प्लांट में बहुत ज़्यादा जब ब्लूमिंग होती है तो। और देखिए ये मेरा पुराना ही मिट्टी है जिसमें थोड़ा सा मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नीम की खली। ये देखिए इस तरह से, किसी तरह से मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये नीम की खली उसको ठीक कर देगा। तो इसमें एक प्लांट मैं लगा दूँगी जो कटिंग रेडी हुआ है उसको। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का है, और जो 2 शिफ्ट किया है मैंने 2 प्लांट अभी, वो येलो कलर का था और ये ऑरेंज कलर का है। देखिए इसमें भी बड्स बने हुए हैं और सावधानी से मुझे निकालना होगा। देखिए ये थोड़ा सा टूट रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे इसकी रूट्स। ओह, देखिए ये खिंचा गया। मुझे पॉट को नीचे उतार लेना था, ये उसमें लगा हुआ है स्टैंड में। तो देखिए इस तरफ का रूट से टूट गया है, तो कोई नहीं, देखते हैं, चलना रहेगा तो चल जाएगा। फ्री के ही प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है यदि ख़राब भी होते हैं तो। और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे चुके हैं गेंदा के जो प्लांट है वो मेरे गार्डन में। आप मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा, 1-2 महीने पुराना वाला, और उसमें मैंने मैरीगोल्ड के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। और 3 बार बारिश हुई तो 3 बार बारिश में ही मेरे मैरीगोल्ड के जो फ्लावर थे वो ख़राब हो रहे थे। और ये हाइब्रिड कैलेनकोई का प्लांट है, येलो कलर के फ्लावर खिले थे इसमें, और इसके फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं तो ऊपर से मैंने कट कर दिया। और ये प्लांट को अब मैं किसी ग्रो बैग में लगा दूंगी, जो नर्सरी वाला छोटा वाला ग्रो बैग आता है उसमें। और उसके बाद ये भी खाली हो गया, ये एक पॉट, तो इसमें एक प्लांट को मैं लगा दूंगी मैरीगोल्ड का। तो वही पुरानी मिट्टी है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दूंगी और नीम की खली, बस। तो मैं एकदम से बार बार मिट्टी चेंज नहीं करती फ्रेंड्स। अभी विंटर के ही प्लांट हैं ये, तो समर के प्लांट को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस उसमें खाद ऐड कर ले और फंगीसाइड वगैरह डाल के उसमें नए प्लांट आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये एक प्लांट यहाँ पर भी है, तो इसको भी मैं सावधानी से निकाल लेती हूँ। मैंने स्टैंड से इसको उतार दिया है, डॉग फ्लावर का प्लांट पॉट है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी निकल गया रूट के साथ। और ये देखिए रूट्स तो काफ़ी अच्छे से बन गए हैं, और 8-10 फ्लावर्स भी यदि आ जाते हैं एक आध महीने में तो मेरा मेहनत काम आ जाएगा, जो मैं आज मेहनत कर रही हूँ इनके ऊपर वो। और बर्ड्स बने हुए हैं, और ये हो गया हमारा, ये भी प्लांट तैयार हो गया है। और ये डैंथस की कटिंग है, तो इसकी कटिंग भी मैं देखती हूँ लगाने लायक है तो लगा देती हूँ। कटिंग ग्रो हो जाती है डैंथस की। आप जो नए ब्रांच निकलते हैं ना, उनकी कटिंग आप लगाया करें यदि कटिंग लगाना है तो, पुराने ब्रांच की नहीं। और ये देखिए ये नए ब्रांच निकल रहे थे यहाँ से, और रूट रॉट के कारण ही ख़राब हुआ है ये। तो बस पानी का ही ध्यान रखना पड़ता है विंटर के प्लांट में। और यहाँ से देखिए ये इस तरह से नीचे के पत्तों को रिमूव करना है। और कुछ भी मैं नहीं लगाती, कोई भी नीचे जो रूटिंग हार्मोन वगैरह मेरे पास है भी नहीं। बस लगना होता है तो लग जाता है कटिंग, और नहीं लगना होता है तो आप कितना भी कुछ भी लगा लो, नहीं लगता। और एक यहाँ पर और है, एक्चुअली ये पॉट जो है वो बोगनविला का पॉट है, बोगनविला का प्लांट लगा हुआ है। और इसमें 3 कटिंग मैरीगोल्ड के मैंने लगा दिए थे, और एक जो प्लांट आप और देख रहे हैं मैरीगोल्ड का, वो सीड से ग्रो हुआ है। सोच रही हूँ उसको भी मैं सेपरेट कर दूँ आज। तो ये ख़राब पत्ते हैं उनको हटा देना है, जो ब्राउन पत्ते हो गए हैं उनको इस तरह से। और इसको मैं लगा देती हूँ पॉली बैग में, अब गमला नहीं है तो यहाँ पर मैं पॉली बैग में लगा देती हूँ। यदि अच्छे से ग्रोथ होगी इसकी तो मैं इसको भी 8-10 दिन बाद शिफ्ट कर दूँगी। और इस प्लांट को सोच रही हूँ इसको भी मैं सेपरेट कर दूँ, ये सीड से ग्रो हुआ है। ये हमारा देसी जाफरी है, हमारे एरिया में ये वाला जो जाफरी गेंदा है वो बहुत उगता है फ्रेंड्स, और इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो है।
कटिंग और सीड से बहुत इजीली ग्रो होता है। एक बार यदि आपके गार्डन में आ जाता है तो फिर आपके गार्डन को ये छोड़कर नहीं जाएगा। सीड गिरे रहते हैं और सीजन आने पर ये सीड से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये भी मेरा पुराना गमला ही है, इसमें सेवंती का प्लांट लगा हुआ था तो उसको मैंने खाली कर दिया है और इसी में मैं लगा दूंगी ये मैरीगोल्ड को। तो इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चलती है, लगभग मई तक इसमें फ्लावरिंग चलती है और जून तक भी हो जाती है इसमें फ्लावरिंग। बारिश के दिनों में ही इसका प्लांट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर से बीज गिरे रहते हैं तो फिर से 2-3 महीने बाद फिर इसमें नए नए प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये इसको भी मैं हटा देती हूँ। और मेरे एक व्यूवर्स और है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हम एक पॉट में 2 गुलाब के प्लांट लगा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, एक पॉट में केवल एक ही प्लांट लगाएं, तभी उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। और प्लांट को देखकर ही लगाना होता है। जैसे पोर्चुला का और पर्सलेन है, अगर मैं कहूँ कि एक पॉट में एक ही प्लांट लगाना है उसी, तो ये उनके लिए लागू नहीं होगा, पोर्चुला का और पर्सलेन के लिए। हम पोर्चुला का पर्सलेन को तो बहुत सारा लगा सकते हैं। ऐसे कई प्लांट हैं जिनको एक पॉट में हम बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं जिनको एक पॉट में केवल एक ही लगाना चाहिए। जैसे ये हमारा बोगनविला हो गया, जो परमानेंट प्लांट होते हैं ना, उनको एक ही पॉट में लगाना चाहिए। जो एकदम हार्डी प्लांट जो होते हैं, जैसे रोज़ है, हिबिस्कस है, बोगनविला है, मैंडाविला है, हमारा टिकोमा है, ये सब एक पॉट में एक ही प्लांट लगाना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इनमें वाटरिंग दे दूँगी। वाटर थोड़ा थोड़ा, फंगीसाइड पाउडर ऐड कर दिया है मैंने, और थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि मिट्टी गीली है। और बस, और कुछ नहीं, इतना ही आज का काम था मेरा। और फिर बहुत सारा काम और हुआ है होने को के लिए तो, लेकिन सारे चीज़ का वीडियो शेयर करना मुश्किल है फ्रेंड्स।